तो सुना होगा आपने बहुत कि गीता का संदेश है कि निष्काम कर्म करो। हम्म? और किसी भी एक श्लोक को अगर आप पूरा समझ लें तो आप जान जाएंगे कि इस तरह का कोई संदेश देना बड़ी उथली बात होगी। श्री कृष्ण जैसा गुरु, गहन दार्शनिक, ये बात नहीं कहने वाला। निष्काम कर्म कभी भी उद्देश्य या ध्येय बनाकर नहीं आता। आप नहीं कह सकते कि मेरा ध्येय है निष्कामता। अध्यात्म का, गीता का ध्येय निष्कामता नहीं होता। ध्येय तो एक ही होता है, मुक्ति, जिसका साधन है आत्मज्ञान। ध्येय मुक्ति होता है जिसका साधन है आत्मज्ञान। और आत्मज्ञान की सहज परिणति या सह उत्पाद होता है निष्काम कर्म। निष्काम कर्म ध्येय नहीं है। निष्काम कर्म एक तरह का सह उत्पाद है। क्या है? बाई प्रोडक्ट है। वो आ जाता है, स्वयं आ जाता है, बिना चाहे आ जाता है, बिना ध्येय बनाए आ जाता है। पहली ही बात, क्या कह रहे हैं कृष्ण आज? मुझे जानकर, सत्य जानकर न जाने कितने मुमुक्षुओं ने निष्काम कर्म करे। निष्काम कर्म कब करे, कैसे करे? पहले क्या हुआ? पहले जाना, फिर जिया। नहीं जी पाओगे जाने बिना। वो ये नहीं कह रहे हैं कि मुमुक्षुओं ने निष्काम कर्म करे अतः मुझे जाना। क्या ऐसा कह रहे हैं? पहले क्या आता है? जानना। और कृष्ण को यदि जानना है, कह रहे मुझे जानकर, तो कृष्ण को जानने का साधन क्या है? कृष्ण की माया को जानना। कृष्ण को जानना है तो कृष्ण की माया को समझना पड़ेगा, और आत्मा को जानना है तो अहम को समझना पड़ेगा। इसलिए आत्मज्ञान माने होता है स्वयं का ज्ञान, अहम का ज्ञान। कृष्ण बहुत आगे की बात हो गए, उन्हें नहीं जाना जा सकता। तो किसे जाना जा सकता है? उसको जाना जा सकता है जिसमें हम बंधे गुथे हुए हैं। वो क्या है? कृष्ण की माया। समझ में आई? तो पहली बात तो निष्काम कर्म बहुत पीछे की चीज है, उसको लक्ष्य नहीं बना लेना है। लक्ष्य बनाना है आत्मज्ञान को। और अगर कृष्ण कह रहे हैं कि लक्ष्य बनाओ मुझे जानने को, तो कृष्ण को जानने का एक ही तरीका है, माया को जानना। सिर्फ माया को ही जाना जा सकता है, सच को नहीं जाना जा सकता, झूठ को ही जाना जा सकता है। जानने वाला ही जब अभी सच नहीं है तो वो सच को कैसे जान लेगा? पर झूठ से उसका रोज का नाता है। झूठ से ही उसकी पैदाइश है, झूठ से ही उसकी परवरिश है, झूठ से ही उसके सब संबंध हैं, झूठ में ही उसकी सब कामनाएं हैं। तो झूठ को जाना जा सकता है। पहली बात, निष्काम कर्म बात की चीज है, जानना पहले की चीज है। और जानने में भी सूक्ष्म बात यह है कि जानने का मतलब यह नहीं कि आप सत्य, आत्मा, ब्रह्म या कृष्ण को जानने निकल पड़े। जानने का मतलब है अपनी खुराफात को जानना, अपनी माया को जानना। यही आत्मज्ञान है। तो कोई मिले आपको, या स्वयं ही आप ऐसे हों कि कहने लगे कि साहब मैं तो निष्काम कर्म में विश्वास रखता हूं, तो ये बहुत मूर्खता का वक्तव्य हो गया।
निष्काम कर्म कोई विश्वास रखने वाली चीज नहीं है। न निष्काम कर्म ऐसी चीज है जो आपके चाहने से आ जानी है। ना आप ये कह सकते हो कि मैं जैसा हूं वैसे ही रहूंगा, स्वयं के प्रति एकदम अनभिज्ञ और मैं निष्काम कर्म योगी हो जाऊंगा, सब नहीं हो सकता। तो एकदम मूर्खता का दावा है ये कि बस कुछ चाहो मत काम करे जाओ, एकदम मूर्खता की बात है। एक ही काम हो सकता है, वो क्या है? जानना। क्योंकि चेतना बोध स्वरूप है। चेतना बोध स्वरूप है। आपकी जितनी इंद्रियां हैं, इसीलिए वे सब जानने के उपकरण हैं। समस्या बस ये है कि वे सीमित को ही जान सकते हैं। आपकी कोई इंद्रिय कुछ और काम करती है क्या जानने के अलावा? सब अपने अपने तरीके से आहट लेती रहती हैं दुनिया की, टटोलती रहती हैं दुनिया को। तरीके सबके अलग अलग हैं, एक सूंघ के, एक देख के, एक छू के, एक चल के, एक पकड़ के, एक विचार करके। सब इंद्रियां लेकिन अपने अपने तरीके से क्या कर रही हैं? जानने की कोशिश। इसीलिए आत्मा को फिर कभी कभी विशुद्ध चैतन्य भी बोलते हैं। मुक्त पुरुषों को हम क्या देते हैं? चैतन्य मूर्ति। मुक्त अवस्था को हम बोलते हैं सच्चिदानंद घन। सब में साझा क्या है? चेतना, जानना। जानना, जानना प्रमुख है, करना नहीं प्रमुख है कि मैं तो निष्काम कर्म करने में लग गया हूं। क्या कर लोगे निष्काम कर्म के नाम पे? कुछ यूं ही करतूत। कुछ भी कर लो, उसको बोल दो ये तो निष्काम था। वैसे थोड़ी हो जाता है। निष्कामता सीधे सीधे नहीं आ सकती जीवन में। फिर कह रहा हूं, निष्कामता को ध्येय नहीं बनाया जा सकता। निष्कामता जब भी आएगी चुपचाप आएगी, दबे पांव आएगी, बिना बताए आएगी। आपको पता भी नहीं होगा कि आप निष्काम हो गए हैं। कोई और बताएगा तब आपको पता चलेगा आप निष्काम हैं। कामना का एहसास होता है, निष्कामना का एहसास कैसे होगा बताओ तो? जो गड़बड़ होता है उसका एहसास होता है, जो ठीक हो गया उसका कैसे अनुभव होगा बताओ तो? कितने लोगों को भी अपने घुटने का एहसास हो रहा है? मुझे हो रहा है, मेरे दर्द है। एक ही में उसका हो रहा है, दूसरे का नहीं हो रहा। अपने दांतों का किसको एहसास है अभी? दर्द होगा, देखा। हम्म। अपने दिमाग का किसको एहसास है अभी? विचार बहुत चल रहे हैं। कुछ बीमारी होती है तभी अनुभव आता है। कामना का अनुभव आएगा, निष्कामना का अनुभव आएगा ही नहीं। आपको पता भी नहीं चलेगा आप निष्काम हो गए। अचकचा जाओगे, कोई आके बोलेगा आप तो जो भी कर रहे हो तो एकदम निष्काम है। आपको कह रहे ये कब हो गया, हमने तो चाहा नहीं। ये ऐसी ही चीज है जो बिना चाहे ही मिल सकती है। जो जो कामना करेगा उसको निष्कामना कहां से मिल जाएगी? अरे निष्कामना की कामना भी तो, और कामना करने वाला तो वही है, चाहे वो कामना की कामना करे चाहे निष्कामना को पकड़े। आदमी तो वही है ना। तो ये चीज बिना चाहे ही मिल सकती है। ऐसा नहीं कि कुछ ने चाहा तो पाया और कुछ ने बिना चाहे पाया। ये तो चीज ऐसी है कि जब पता चलेगी तो झेप और जाओगे। लगभग वैसे जैसे आप सहज बैठे हो। महिलाओं के साथ ज्यादा होता होगा। आप सहज बैठे हुए अपना कोई काम कर रहे हैं और तभी कोई आके कहे तुम बहुत खूबसूरत हो, तो क्या होता है? थोड़ा सा विचित्र लगता है ना। हमने चाहा नहीं था, हम कुछ कर रहे थे, हम बैठे थे, कुछ विचार था, कोई किताब थी, कुछ भी था, हम टीवी देख रहे थे, कुछ भी था। इस समय पर हमें इस बात से कोई प्रयोजन ही नहीं था कि हम सुंदर हैं कि नहीं हैं। हम अपना चेहरा मोहरा देह देख ही नहीं रहे थे। तभी कोई आके क्या बोल देगा? नाइस, ब्यूटीफुल, प्रिटी। थोड़ा अजीब सा लगता है नहीं? क्या है?
आप लोग मत परेशान हो, किसी ने हैंडसम बोल दिया आपको, आप कुछ नहीं कर रहे थे, आप बस टहल रहे थे, आप यूं ही सड़क पे टहल रहे थे और पीछे से कोई आगे बोलता हाय हैंडसम, तो ऐसा लगता है ना जैसे किसी ने कुछ उल्लंघन सा कर दिया हो। हुँ? एक तरह की ट्रेसपासिंग है ये। कुछ ऐसा आपको दे दिया जो आप लेना चाह भी नहीं रहे थे। वैसे ही लगभग लगता है जब पता चलता है कि निष्काम तो हो गए। सारी बात समझ, कोई सहज बैठा कुछ बोल रहा हो, वो बोल रहा है अपनी आंतरिकता से, बाहरी जगत से कुछ पाने के लिए नहीं बोल रहा है, भीतर उसके कुछ है इसलिए बोल रहा है। उसका नाता इस वक्त बस स्वयं से है, अपने भीतर से। और कोई आके बोले आप तो बड़े ज्ञानी हो, तो ये व्यक्ति कुछ अच्छा नहीं मानेगा, फिर कह रहा हूं झेप जाएगा, क्योंकि उसने ज्ञान बघारने के लिए नहीं बोला है, वो तो बस बोल रहा है। निष्कामता ऐसी ही होती है, आपको पता भी नहीं लगेगा अगर आप निष्काम हो। और जिसको अपने निष्काम होने का पता है वो बड़ा खुफिया कामी है, उसके पेट में दाढ़ी है। जिसको अपनी निष्कामता का ज्ञान है, ज्ञान नहीं बोल, मतलब समझ रहे हो ना, एहसास है, अनुभव है। जिसको अपनी निष्कामता का अनुभव है, ये निष्कामी नहीं है, ये खुफिया कामी है। कोई मिले साहब हम तो निष्काम कर्मयोगी हैं, अरे गजब इसकी कामना है, बहुत गहरी इसकी वासना है। लाओ त्सु इसको कितने सुंदर तरीके से बोलते हैं ना, जब प्रेम शब्द बहुत बार कहा जाए तो जान लो प्रेम का अभाव है। जो बात मन में बहुत बार आए जान लो उसका अभाव है। जो आत्मा होकर जीने लगेंगे वो आत्मा शब्द को भूलना शुरू कर देंगे। उन्हें विचित्र सा लगेगा, अटपटा, कोई आत्मा इत्यादि बोले तो वहां से और पढ़ेंगे, मजाक उड़ा देंगे, कहेंगे क्या आत्मा आत्मा कर रहे हो। 10 एक साल पहले की बात है, एक संस्था में सज्जन आए थे, तो श्लोक इत्यादि पढ़ के वो जो भी बात हो उसमें पूर्ण विराम अल्प विराम की जगह ब्रह्म का इस्तेमाल करें, ब्रह्म और आत्मा, ब्रह्म और आत्मा। तो संस्था के वानरों ने उनका नाम ही रख दिया ब्रह्म। वो एकदम चिढ़ गए, वो भाग गए, बोले ब्रह्म जैसे उच्च शब्द का यहां अपमान किया जा रहा है। बेटा अपमान आप कर रहे हो अगर उस शब्द का बार बार इस्तेमाल भी कर रहे हो। जितना उसका प्रयोग करोगे उतना पता चलेगा कि वो तुम्हारे जीवन से अनुपस्थित है। जबान में जितना ज्यादा होगा जीवन में उतना कम। लोगों को समस्या आती है, खासतौर पे जो यहाँ आए और जल्दी से कुछ एक महीने में भाग भी गए, वो बाहर जाके बोलते हैं आचार्य जी ऐसे स्क्रीन पे दिखते हैं ना, संस्था में ऐसे बिल्कुल नहीं है। मैं क्यों? बोले स्क्रीन पे देखो हर समय वो क्या बस श्लोकों की बातें करते हैं, भजनों की बातें करते हैं। मैं बता रहा हूं, मैं उनसे 5 बार मिला, एक बार भी उन्होंने आत्मा और ब्रह्म शब्द एक बार भी नहीं कहा। 5 मुलाकातें, और 5 मुलाकातें मिलाकर भी एक बार भी उन्होंने आत्मा शब्द नहीं बोला। ये बात तो सही है, पूरे दिन में नहीं बोलता मैं आत्मा। हाँ, जिसको दिखनी होगी दिख जाएगी, जबान में नहीं दिखेगी, दिखनी होगी तो जिंदगी में दिखेगी। पर लोगों को सदमा लग जाता है, बोलते हैं स्कैंडल, बोलते हैं इतनी बार मैंने इनको देखा, ये किसी न किसी को डांट डपट ही रहे होते हैं, भजन कभी गाते ही नहीं सुना इनको। वो डांट ही भजन है अगर समझ आता हो तो। और संस्कृत तो ये कभी बोलते ही नहीं,
यहां इनका एक एक श्लोक संस्कृत में, हमने इन्हें नहीं सुना कभी संस्कृत बोलते। मुझ में आ रही है बात? जो शब्दों को पकड़ लें स्वयं को पकड़े बिना, उनको हम तत्काल जान लेते हैं कि पाखंडी हैं। कुछ नहीं पकड़ना होता अध्यात्म में, स्वयं को ही पकड़ना होता है। एक ही चोर है, कहाँ है, वही उसको पकड़ना है। ये थोड़ी कि समाधि पकड़ लिया और ये पकड़ लिया। किताब है, किताब का नाम है अद्वैत वेदांत, और उसमें बातें हो रही हैं आलू मेथी की। ये उदाहरण कैसे लिया करते हैं, कभी गेंद दिखा देते हैं, कभी तौलिया दिखा रहे हैं। इसमें अद्वैत वेदांत कहाँ है? अरे अगर अद्वैत वेदांत की किताब है तो हर वाक्य में 4 बार कम से कम या तो अद्वैत आए या वेदांत आए। और कोई इन्हें अच्छा नाम भी नहीं, झुन्नू लाल, ये नाम शोभा देता है अद्वैत वेदांत पर किसी विमर्श को? कुछ नहीं पकड़ना होता, कोई शब्द किसी कीमत का नहीं है। बाकी कुछ पकड़ने लायक नहीं है जहां तक शब्दों की बात है। और कृष्ण पकड़े जा नहीं सकते, तो पकड़ने को बचा कौन? पकड़ने वाले को ही पकड़ना है। कौन है पकड़ने वाला? मैं। अपने ही चोर को पकड़ना अध्यात्म है, इसके अलावा कुछ और नहीं। आत्मज्ञान के अतिरिक्त कोई धर्म नहीं, और अपनी चोरी पकड़ने के अलावा कोई कर्तव्य नहीं। आप बुद्ध से आके बोलिए आप में करुणा बहुत है, पुस्तक पका जाएंगे। बोलेंगे पर मैंने ऐसा कभी चाहा तो नहीं। उनके जानने की सुगंध है करुणा। चूंकि वो बुद्ध है इसलिए करुणा है। आप करुणा स्वयं में जोड़ करके बुद्ध नहीं बन जाओगे। करुणा स्वयं में जोड़ भी ली तो स्वयं को तो तिरोहित नहीं किया ना। यह ऐसी सी बात है कि जा करके बहुत सारे गोबर पर 2 बूंदें इत्र की डाल दी, बहुत तगड़ा इत्र है। किसी साफ तन पर लगाओ तो 2 दिन महके, किसी साफ जगह पर डालो तो पूरा कमरा महके। पर गोबर पे इत्र डालोगे तो क्या होगा? स्वयं में करुणा जोड़ना गोबर में इत्र जोड़ने जैसा है। स्वयं में करुणा जोड़कर बुद्ध नहीं बन जाओगे। हम में से अधिकांश लोग ऐसे ही अध्यात्म के बड़े ग्राहक हैं। गोबर तो सलामत रहे, और गोबर के ऊपर फुसफुस। फुसफुस के साथ समस्या यह है कि वो सफल हो जाती है थोड़ी देर के लिए गोबर की दुर्गंध रोकने में। न डली होती फुसफुस तो शायद गोबर जल्दी साफ कर देते, पर वो डलने के बाद गोबर को साफ करने का आपका उत्साह क्षीण ही हो जाना है। तो स्वयं में करुणा जोड़कर बुद्ध नहीं हुआ जाता। स्वयं को मिटा दो तो करुणा आविर्भूत हो जाती है। करुणा बुद्धत्व की पहचान नहीं है, शून्यता बुद्धत्व की पहचान है। करुणा तो प्रतिफल है बस।
स्वयं को मिटा दिया, शून्य हो गए, ये बुद्धत्व है। और जो शून्य हो गया वो करुण हो जाएगा। वो बात की बात हो, सहज घटना घट जाएगी, आपको कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम स्वयं को नहीं मिटाते, हम कहते हैं हम जैसे ऐसे ही रहेंगे, ऊपर से हम करुणा का लेप लगाएंगे। करुणा का लेप लगाने से आप बुद्ध नहीं हो जाओगे। करुणा शब्द बार बार उछालने से आप बुद्ध नहीं हो जाओगे। करुण जैसा व्यवहार करने से भी आप बुद्ध नहीं हो जाओगे। कृष्ण हुआ जाता है पूर्ण होके, बुद्ध हुआ जाता है शून्य हो। अधूरे रह के ना आप कृष्ण हो ना बुद्ध हो। अधूरा क्या है? झुन्नूलाल, बीच का बिच्छू टंगा हुआ है। न जमीन का है ना आसमान का। कुछ आ रही बात समझ? 100 और चीजें मत लक्षित करने लग जाना, न बहुत महत्व देने लग जाना। निर्विचार होना है, समाधिस्थ होना है। और क्या क्या चाहिए? फलानी चीज जागृत करनी है अपने भीतर, और निर्विकल्प होना है, और बोलो बोलो साहब। हम तो निर्विकल्पता साध रहे हैं, तुम मूर्खता साध रहे हो बेटा। तुम वो हो जो विकल्पों में ही जीता है। निर्विकल्पता भी उसके लिए सिर्फ एक विकल्प है। तुम स्वयं को जाने बिना, स्वयं को मिटाए बिना निर्विकल्प होना चाह रहे हो। तुम बहुत मूर्ख भी हो, पाखंडी भी हो। और क्या क्या साधते हैं लोग? मौन साध रहे हैं, तो मौन साध रहे हैं, मौन साधक हैं। इतने दिन तक हम मौन रहते हैं। तुम पहले बतौले मूर्ख थे, अब तुम मौन मूर्ख हो। पर मूर्ख तो तुम रह ही गए ना, क्योंकि अहंकार का ही नाम क्या है? मूर्खता। उसको तो तुमने साधा नहीं, उसमें तुमने जोड़ दिया कुछ। क्या जोड़ दिया? मौन। तो अब तुम मौन मूर्ख हो। पहले तुम बातूनी मूर्ख थे, पर मूर्ख पहले भी थे, अभी भी हो। हाँ, इतना जरूर है कि अब मौन हो तो लोगों को लगता है जरूर कुछ गहराई आ गई है, मामला मिस्टिकल हो गया है, बोलते नहीं है। न बोलने वालों को इज्जत मिल जाती है ज्यादा कई बार। मौन नहीं साधना, करुणा नहीं साधनी, निर्विकल्पता नहीं साधनी, निर्विचार नहीं साधना, प्रेम भी नहीं साधना है बाबा। साधना नहीं है, जानना है। जानना है। कृष्ण कह रहे हैं मुझे जानकर मुमुक्षु निष्कामी हो जाता है। मुझे जानकर, जानने से होगा। 100 बातें साधने से नहीं होगा। फिर मैं ध्यान साधता हूं, मैं धैर्य साधता हूं, और ये सब चूंकि बहुत होता रहा और लोगों की आदत बन गई, तो ऋषियों ने कहा चलो इनको इन्हीं के तरीके समझा देते हैं। तो उदाहरण के लिए ऋषि कैसे कहेंगे? उदाहरण दिए देता हूं कि कोई कहे कि मैं तो स्नान साधता हूं, मेरी साधना इसमें है कि मैं दिन में कुछ 18 से 20 बार स्नान करता हूं, और इतनी बार दांत मांजता हूं कि यहां भीतर ही जगह बना दी है ब्रश के लिए, जीभ से ही उसको ऐसे निकाल लिया, खटखट खट करा, फिर वहां वापस। तो फिर ऋषि ये नहीं कहेंगे कि ये जो तुम स्नान वगैरह कर रहे हो शुचिता ये बुरी है। फिर वो कहेंगे कि हाँ शुचिता बहुत अच्छी बात है। शुचिता माने सफाई। वो कहेंगे शुचिता बहुत अच्छी बात है, मन को साफ करो, मन को साफ करो। कोई कहेगा हम तो साहब शरीर के रोओं को साध रहे हैं। खाल पे एक भी रोआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि रोए जो होते हैं वो पशुता की निशानी होते हैं।
कहते बंदरों को देखो और बनमानुस को देखो तो उनके बड़े ऐसे भालू बराबर बाल निकले होते हैं, तो हम क्या करते हैं कि शरीर से इतने बाल होते हैं सब हम हटाते हैं। तो ज्ञानी लोग कहेंगे अच्छा ठीक है, तुम मूंडने को अपनी साधना बना रहे हो, तो कहेंगे मन को काहे न मूंडते जामे भरे विकार। पूरा क्या है? देखो वो फर्रा निकाल रहे जल्दी से एकदम, इतने दिन से गा रहे हो ये शौक। कोई नहीं गाएगा। जो मुंडे 100 बार, आगे का तो मैं पहले ही बता चुका हूं। मन को काहे न मूंडते जामे भरे विकार। 3/4 बता दिया। वो अलग ही कुछ मुड़ा रहे हो। हम 3/4 मूंड चुके हैं, 1/4 में तुमसे कहा तुम उस तरह चला दो तुम। चलो आप भर के लाओगे इसको, ये रिक्त स्थान है। रिक्त स्थान जो मूंडे 100 बार। आगे मन को काहे न मूंडते जामे भरे विकार। तो बाहर आप जितनी चीजों को महत्वपूर्ण बनाते हो, संतों ज्ञानियों का काम रहा है उन चीजों को मोड़कर भीतर की चीज बना दें। तो स्नान की बड़ी भारत में एक वो बात रही है, अरे स्नान शुचिता, तो कहेंगे आत्म स्नान महास्नान। ज्ञानी कहेंगे हाँ ठीक है, स्नान बहुत अच्छी बात है, लेकिन सबसे बड़ा स्नान कौन सा है? और इसी बात को लोक भाषा में संत कैसे कहेंगे? मीन सदा जल में रहे धोए बास न जाए। क्या धोना है फिर? क्या धोना है? मन को धोना है। नहाए धोए क्या नहीं, हाँ इसका आप, इसका पहली साखी का आप उत्तरार्ध बताएंगे। नहाए धोए क्या भया रिक्त स्थान। अभी बताने को बोला था, सबने सुन लिया। ये ऐसे ही नहीं लिखते कुछ कम्युनिटी पे, और नहीं लिखेंगे। किसी ने कुछ नहीं सुना है, ठीक है। नहाए धोए क्या भया रिक्त स्थान, फिर मीन सदा जल में रहे धोए भास न जाए। कहते हैं बिल्कुल नहाओ, लेकिन उसमें साफ क्या करनी है? मन की मैल। नहीं, आपने कुछ नहीं सुना, ठीक है। आ रही बात समझ में? वैसे ही जब मंदिर में जाते हैं कुछ अर्पित करने, तो हम चावल को क्या बोलते हैं? अक्षत, जो टूटा हुआ ना हो। तो ज्ञानियों ने कहा हाँ 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 सही बात है, सत्य को समर्पित तो अक्षत ही करना है, पर वो अक्षत होना चाहिए मन। टूटा हुआ मन नहीं आप सत्य को समर्पित कर सकते। टूटा मन माने थोड़ा उधर दिया बाकी बाहर लगा हुआ है। जैसे चावल पूरा होना चाहिए अक्षत, वैसे ही जब सामने सच्चाई खड़ी हो तो अपने आप को पूरा ही वहां न्योछावर कर दो, अक्षत तोड़ के नहीं। ये नहीं कि 2/3 तो तुमको दे देंगे क्योंकि तुम बढ़िया आदमी हो, पर 1/3 हमें उसको भी तो देना है ना, वो पीछे उधर मामला हमारा उधर सेटिंग, वो नहीं, पूरा ही दे देना है। कुल मिलाकर के वो यही बताना चाहते थे कि इसके अलावा कोई मार्ग नहीं है, भीतर जाने के अलावा रास्ता दूसरा नहीं है। बाहर आप जो कुछ भी कर रहे हो बिल्कुल व्यर्थ ही जाना है। बाहर आप जो भी कुछ साध रहे हो कुछ नहीं मिलेगा। एक ही चीज है साधने की, अहंकार, और उसको साधने का तरीका है आत्मज्ञान। स्वयं को जानो। और आत्मज्ञान कैसे होता है? बहुत आसान है, नित्य प्रतिदिन की अपनी दैनिक गतिविधियों का अवलोकन करके। तो इसीलिए आप लोग जो लिखते हो जाके कम्युनिटी में, हम उसको बोलते हैं अवलोकन। वो जो अवलोकन है वही साधन है आत्मज्ञान का, और आत्मज्ञान ही साधन है मुक्ति का। और मुक्ति के ही ये सब फूल हैं, करुणा,
प्रेम, निष्कामता इत्यादि। शुरुआत लेकिन आत्म अवलोकन से ही होनी है। वही करने के लिए आपको कहा वहां लिखिए। लेकिन उसमें भी खेद की बात यह है कि बहुत लोग आत्म अवलोकन नहीं करते, वो इधर उधर फुलझड़ियां जलाते रहते हैं। स्वयं को देखो, और स्वयं को देखने में ये नहीं बोलना है कि मुझ जैसा कौन सुंदर है और हसीन है। स्वयं को ईमानदारी से देखा है तो कुछ मजेदार बात ही पता चलती है। हमें चुटकुले सुनाओ। कम्युनिटी एक तरह की जोक बुक होनी चाहिए। दुनिया फेसबुक पे, हम जोक बुक पे। वो जो जोक बुक है, कहां से आएंगे उसके जोक? कुछ नहीं, स्वयं को देखा और यही पता चला। आ रहा मजा? नहीं आ रहा है? बंदर को देख के किसको नहीं मजा आता? एक बंदर जो लगातार अपने कपड़ों में लेके घूम रहा है, उसका क्या? खोजो जरा कपड़ों में, कहां है बंदर? देखिए, जेब में है या कॉलर के पीछे छुपा है? कहां है बंदर? कपड़ों के भीतर जो कुछ है वो बंदर ही है। मजा नहीं आएगा? फिर पकड़ में आया। क्या कर रहा था? कुछ नहीं, केला। कहीं तार दिख गया, तार पकड़ के एक हाथ से झूल रहा है। कहीं दाने दिख गए, जा रहा था उधर, कोई और आ गया तो उसको दांत दिखा रहा है। और क्या करता है आदमी दिन भर? इसको नोचा, उसको खसोटा, उसको दांत दिखाए, कहीं अमरूद दिखा, उधर को भाग दिए। यही तो करता है आदमी दिन भर। समझ में आ रही बात? जो जान गया, उसमें जितने सद्गुण हैं, वर्च्यूज, वो सब अपने आप उतर आएंगे, बिना चाहे, बिना मांगे, यहां तक कि बिना जाने। यह है मजेदार बात। जो स्वयं को जानता है, विचित्र विरोधाभास, जो स्वयं को जानता है वो कभी नहीं जान पाता कि वो प्रेमी कब हो गया। जो स्वयं को जानता है वो कभी नहीं जान पाता कि उसमें इतना धैर्य कहां से आ गया, इतनी सहजता, इतना साहस कहां से आ गया। उसको कभी पता नहीं चलेगा। सब जानता है, ये नहीं जानेगा कि साहसी। हाँ, ये नहीं पता होगा उसको साहसी है। उसको बस ये पता होगा कि अब मैं ठीक हूं, मैं परेशान नहीं हूं। बस ये पता होगा, क्योंकि परेशानी पता चल जाती है। उसको क्या पता लग रहा होगा? जैसे बोझ हट गया हो, जैसे तनाव छट गया। बस ये पता चलता है, और ये भी बहुत समय तक पता नहीं चलता। बताओ क्यों? क्योंकि कुछ भी पता लगने के लिए उसका विपरीत आसपास होना चाहिए। आपके सर में बहुत दर्द था, दर्द हटने लगेगा तो आप बोलेंगे राहत मिल रही है। दर्द चला गया, उसके 2 दिन बाद भी बोलोगे राहत मिल रही है। क्यों? स्थिति तो वही है। दर्द था, वो एक स्थिति थी, फिर दर्द चला गया, वो दूसरी स्थिति है। जो दर्द चला गया है, वही स्थिति अगले 2 दिन तक भी है। तो दूसरी और तीसरी स्थिति बिल्कुल एक जैसी है। लेकिन दूसरी स्थिति में आप बोलोगे बड़ी राहत है, तीसरी में बोलोगे क्या? क्यों नहीं बोलोगे? क्योंकि दूसरी के आसपास ही है वो स्थिति जिसमें दर्द था। तो मुक्ति जैसे जैसे गहराती जाती है, ये एहसास भी मिटता जाता है कि मैं ठीक हूं। अच्छा ही है ना, मैं बीमार हूं, इसमें भी क्या था? मैं हूं। मैं अब ठीक हूं, इसमें भी क्या है? मैं हूं। ये भी एक थोड़ा सा बंधन शेष है अभी, कि मैं ठीक हूं। ये भी एक छोटे बंधन की बात है, क्योंकि इसमें भी क्या निहित है कि मैं हूं। फिर एक स्थिति आती आती है जब ये भी नहीं पता होता कि मैं हूं। चिल। इसीलिए हम बोलते हैं कि ये देखिए, ये फर्जी है। क्या बोले अभी अभी? ये चिल। संस्कृत में क्यों नहीं बोला शीत, शीतल? कि मन हिममग्न हो गया।
मन पर हिमपात हो गया, ऐसा कुछ क्यों नहीं बोला? चिल काय को बोला? कोई तरीका है? यही तरीका है। मैं तो बोल दूंगा कि हाँ, हिमपात हो गया। आपको क्या समझ में आएगा? आ रहा है समझ में? हम्म। आत्मज्ञान है तो सब कुछ है, और बिना आत्मज्ञान के जो आत्मज्ञान के फलों का दावा करे वो महापाखंडी है। मजेदार बात यह है कि जब आत्मज्ञान हो जाता है तो आत्मज्ञान के फलों का ज्ञान मिट जाता है। इसलिए कह रहा हूं, तब कोई और चाहिए होता है जो आपको आके बताए। अगर किसी महान व्यक्ति को अपनी महानता का एहसास है तो अभी उसमें क्षुद्रता शेष है। जो सचमुच महान हो जाएगा वो बिल्कुल सहज हो जाएगा, न वो क्षुद्र होगा और न ही वो महान होगा। इसीलिए जो सचमुच महान हो जाते हैं उनसे लाभ लेने से दुनिया बहुत बार वंचित रह जाती है। हीरे के होने भर से लाभ नहीं होता। कोई जौहरी भी चाहिए होता है जो दुनिया को बता सके कि हीरा कितने का है। दुनिया तो जानती नहीं कि हीरा है या साधारण पत्थर है। उसको तो जब जौहरी ले जाता है और झाड़ पोंछ के थोड़ा काट कूट के सजा देता है और उस पर एक दाम लिख देता है तो लोग उसका आदर करते हैं हीरे का। नहीं तो हीरा पड़ा बाजार में, फिर पकड़े गए। रिक्त स्थान। हीरा पड़ा बाजार में, अब इसका एक चौथाई आप भरोगे, आगे का बता देता हूं। जहां हीरा का पारखी वहां हीरा का मोल। हीरा पड़ा बाजार में, रिक्त स्थान, नीचे जहां हीरा का पारखी वहां हीरा का मोल। तो हीरे के होने भर से दुनिया हीरे से लाभ नहीं उठा सकती। हीरे से लाभ उठाने के लिए एक जौहरी चाहिए, क्योंकि हीरा भूल जाता है कि वो हीरा है। इसी तरह से जो महान होते हैं सचमुच, वो लगभग भूल ही जाते हैं कि वो महान है। फिर एक मध्यस्थ चाहिए होता है। जौहरी जैसे एक मध्यस्थ है, बिचौलिया है, जो कि जनता को बता पाए, सुनो ये महान है। क्योंकि जो महान है वो अपने मुंह से बोल ही नहीं पाएगा कि वो महान है। कुछ तो बात विनम्रता की हुई, और विनम्रता से ज्यादा बात हुई कि उसको बेचारे को पता ही नहीं है कि वो महान है। फिर कोई और चाहिए होता है। दो नहीं, तीन चाहिए। जो व्यक्ति महान है वो, जो जनता महानता से लाभ उठाएगी वो, और एक बीच का जौहरी जो जनता को बता सके कि साहब आपके सामने जो है ना ये हीरा है। वो जो बीच वाला है अगर वो नहीं है तो हीरा पड़ा ही रह जाएगा। हीरा पड़ा बाजार में, दुनिया जामे डोल। नहीं, आपने कुछ नहीं सुना। ये एडिट आउट कर दिया जाएगा। आपने कुछ नहीं सुना। हीरा पड़ा ही रह जाएगा, किसी को नहीं पता चलेगा। अरे, तो ये गड़बड़ हो जाती है। और जो नकली महान होगा उसको भली भांति पता होगा वो महान है। और बिल्कुल हो सकता है कि उसने अपनी क्षुद्रता का थोड़ा सा उल्लंघन करा हो। बिल्कुल हो सकता है कि महानता के कुछ तत्व उसमें आने शुरू हो गए हों। पर यह व्यक्ति अपनी महानता की घोषणा कर लेगा। तो लोगों को फिर आमतौर पर कौन से मिलते हैं लोग? जो पूरी तरह महान नहीं होते। जो सचमुच महान है उससे लोग चूक जाते हैं, उसका कुछ नहीं। भूलिएगा नहीं कि राम स्वयं रामायण लिखकर नहीं गए। कोई चाहिए था जो राम का वृत्त लिखे। भूलिएगा नहीं कि श्री कृष्ण अर्जुन से जब बात कर रहे हैं तो वहां पर कोई रिकॉर्डर उन्होंने बगल में नहीं रखा हुआ है। कोई तीसरा है जो ये सब सुन करके
लिपिबद्ध कर रहा है। नहीं, उस वक्त नहीं करा, मान लीजिए बाद में व्यास ने करा, लेकिन श्री कृष्ण स्वयं तो नहीं लिख रहे थे। आपने कभी यह भी नहीं पढ़ा होगा कि संत कबीर स्वयं ही अपने दोहे बैठ के लिख रहे हैं, यह भी नहीं सुना होगा। कोई और चाहिए कि जब महान व्यक्ति सहजता से अपने आप को अभिव्यक्त कर रहा हो तो वो सब कुछ पकड़ ले, एक तरह से रिकॉर्ड कर ले। और जो रिकॉर्डिंग का काम है, ये वक्ता, बोलने वाला या जीने वाला स्वयं कभी नहीं करेगा, क्योंकि जब ये बोल रहा होता है तब ये इस बात का ख्याल रख ही नहीं सकता कि लिखा जा रहा है कि नहीं, और वो सुनने में कैसा लग रहा है, और बाकी सब बातें। उस वक्त पर तो बोलने वाला खो चुका होता है, उसको कहाँ होश है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। एक कोई और बीच वाला चाहिए, और जो बीच वाला है बहुत बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये बीच वाला नहीं है तो महानता खो जाती है। ये बीच वाला नहीं है तो जमाने तक महानता कभी पहुंचती नहीं, वो होते हुए भी खो जाती है। समझ में आ रही बात? महत्वपूर्ण बात इसमें हमारे लिए क्या है? हमारे लिए ये है कि अगर आपको अपने सद्गुणों आदि का बहुत पता है तो सतर्क हो जाइए, मामला कुछ नकली चल रहा है। साहसी व्यक्ति को एहसास होना जरा कम हो जाएगा कि वो साहसी है, क्योंकि जिस साहस का अभी एहसास हो वो साहस डर से बहुत दूर का नहीं है। एहसास हमेशा बीमारियों का ही होता है। डर का ही अनुभव जब औंधा पड़ जाता है, जैसे तवा पलट दो या कोई आदमी शीर्षासन में आ जाए, टांग छत की तरफ फेंक दे, डर का ही एहसास जब उल्टा हो जाता है तो उसको हम कह देते हैं साहस। वो साहस क्या है? डर से दूर की बात है क्या? नहीं। वास्तविक साहस में साहस के होने का भी पता नहीं चलता। मुझे बड़ा मजा आता था समझाने में, ये मैं 2-2 घंटे लगा के बस एक यही बात समझाया करता था, कॉन्फिडेंस इज फियर। ये 10-15 साल पहले की बात हो गई, और सामने बैठे होते थे ये छोटे छोटे 17-18-20 साल वाले, वो ऐसे देखते थे, बोलते थे ये देखो। और उनको मैं बोलता था कि विल पावर इज अ यूजलेस मेडिसिन फॉर एन इमेजिनरी डिजीज। वो फिर ऐसे हो जाते थे। पूरी दुनिया हमसे कह रही है विल पावर इतनी बड़ी बात होती है, और ये कह रहे हैं कि विल पावर इज अ यूजलेस मेडिसिन फॉर एन इमेजिनरी डिजीज। और फिर कद में वो मेरे ही जितने होते थे, 18 साल होते होते कद तो पूरा निकल आता है, पर ऐसे इतने छोटे छोटे चेतना में। और जो मारा मारी मचती थी, ऐसे कैसे बोल दिया कॉन्फिडेंस इज फियर। अब उन दिनों की रिकॉर्डिंग अच्छी नहीं, कोई था नहीं जौहरी। हम नहीं कह रहे हम हीरे हैं बाबा, माफ करो, जौहरी छोड़ दो, कोई रिकॉर्डिंग करने वाला नहीं था, तो उन दिनों की है नहीं। उन दिनों का ज्यादातर माल बस लुप्त हो गया, कुछ थोड़ा बहुत जो है वो आप लोगों की सेवा में डाल दिया है। पर बड़ा मजा आता था, ये यहां से हो रहा है, वहां से हो रहा है, कोई सीट के ऊपर कूद पड़ा, कोई कुछ कर रहा है, 2-4 छोड़ के भाग गए, उन्हें लगा पीछे से इनको बुलावा आएगा, जब बुलावा नहीं आया तो ऐसे धीरे से गेट खोल के अंदर झांक रहे हैं। सब कुछ देखा है। 1-2 वहां पीछे से कर रहे हैं, ये नहीं चलेगा, हाँ चोल बे, कॉन्फिडेंस इज फियर, ये नहीं होता है, गलत बात है। तो उनको मैं बुला के मंच पे चढ़ा दूंगा ना, जो भी बोलना है यहां से बोलो, सबको सुनाई देगा बेहतर। और यहां खड़ा कर दूं तो ऐसे ऐसे हो रहे हैं, तो फिर मैं उन्हें गोद में ले लूं, आओ बेटा तुम्हारी जगह यही है, एक गोद में एक जेब में। बड़ा मजा है। सहज होना एक बात होती है, और आत्मविश्वासी होना बिल्कुल दूसरी बात होती है। डर के अभाव में सहजता आती है, आत्मविश्वास नहीं आता। आत्मविश्वास तो डर के ही सिक्के का दूसरा पहलू है। जो डरा हुआ होगा वही कॉन्फिडेंट होगा। जब डर छूट ही जाता है तो कॉन्फिडेंस भी छूट जाता है, फिर बस क्या बचती है? एक साधारण सहजता, ऐसे ही बैठे हुए हो, कुछ नहीं, न डरे हो, न असहज हो, न डरे हो, न आत्मविश्वासी हो, न कॉन्फिडेंस है, न फियर है।
आ रही बात समझ में? तुमसे पहले बहुत सारे लोग निष्काम कर्म का जीवन जी चुके हैं, और जैसा उन्होंने कर्म करा है, माने जैसा उन्होंने जीवन जिया है, वैसा ही तुम जियो। आशय क्या है? आशय ये है, जैसा आपने आज गाया कि बेटा ना अकेले हो ना पहले हो। कामना की जिंदगी जियोगे तो कामना का मतलब ही है संबंध। कामना के लिए एक विषय चाहिए, बिना विषय के तो कामना नहीं होती। कामना माने रिश्ता, और रिश्ता बैठा रहे हो तुम किसी बहुत छोटी चीज से। कामना की जिंदगी माने छोटी छोटी चीजों से, छोटे छोटे विषयों से गुथी हुई जिंदगी। ये कामना की जिंदगी है। कामना माने क्या? इससे जुड़ गए, इससे जुड़ गए, वो जो कुर्सी का दायां पाया है उस पे दिल आ गया, उसको बोल रहे आई लव योर लेग्स। ऐसे तो होता है, और क्या होता है? ठीक, ये कामना की जिंदगी है। कामना माने छोटी चीज से जुड़ना, और निष्कामना माने उन सब से जुड़ना जो निष्काम जीवन जी गए। जब जुड़ना ही है तो इतिहास के उन तारों से, उन प्रकाशों से, उन दियों से क्यों ना जुड़े? ये सब जो छोटा छोटा यहां, इससे क्यों जुड़े? लेकिन हमको लगता है कि जुड़ने का विकल्प तो यही है बस, कि इन्हीं से किसी से चुन लो। सब सड़ा माल है, उसमें देख लो कौन सा चाहिए। वो काला सड़ा, वो भूरा सड़ा, वो मल जैसी दुर्गंध वाला सड़ा, वो मूत्र जैसे बहाव वाला सड़ा। तो सड़े के ही अलग अलग आकार प्रकार हैं, किसी ना किसी सड़ेले को चुनो। श्री कृष्ण कह रहे हैं हाँ ठीक है, तुम्हें अकेलापन अगर सताता है या डरते हो तो भूलो नहीं कि निष्कामी होकर के, सही जीवन जी करके तुम किसकी संगत में हो। कौन सा अकेलापन? तुम उनकी संगत में हो जिनकी संगति रखने लायक है। 10 झुन्नुओं की संगति चुनोगे या एक कृष्ण की? लेकिन अहंकार को लगता है कि हम ही से बहुत बड़ी कीमत चुकाई मांगी जा रही है। हमसे कहा जा रहा है अरे अरे अरे, स्वयं को जानो, स्वयं को जानने से कामना मिट जाएगी। ये हमसे बहुत भारी चीज मिटा दी गई। तुम कोई पहले नहीं हो जो इस चीज को छोड़ रहे हो, और तुम तो अभी थोड़ा बहुत छोड़ रहे हो क्योंकि स्वयं को जानने की शुरुआत करी है बस तुमने। कितने हो गए हैं तुमसे पहले इतिहास में जो न जाने कितना छोड़ चुके हैं। उनके साथ नहीं जीना चाहते, उनकी बिरादरी में नहीं शामिल होना। ये भेड़ों के झुंड में ही रह के तुम्हें तृप्ति मिलती है। क्या रखा है भेड़ों के झुंड में? ये कौन सी जिंदगी है? क्या करता है आम आदमी? क्या दुहाई देते हो बार बार नॉर्मल लाइफ की? क्या है नॉर्मल लाइफ का मतलब? जानवर की जिंदगी के अलावा नॉर्मल लाइफ और क्या होती है? लेकिन हम बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं, अरे बड़ी भारी हमसे छीन ली चीज। क्या छीना है? क्या छीना? फटी एक चप्पल थी, वो छीन ली। अरे रे रे रे, लुट गए, बर्बाद हो गए, जालिम डकैत। क्या था? फटी चप्पल। फटी चप्पलों के अलावा किसी चीज की हमारी कामना, कोई हमारे संबंध? और सुनो, वो जो खरा आदमी होता है ना, वो बिरला होता है। तो ये तो हो नहीं पाएगा कि अपने आसपास गली मोहल्ले में ही 2-4 निकल आए। वो तो शताब्दियों में एक होते हैं कोई।
तो ये बहुत बड़ी मांग होगी कि वैसा कोई व्यक्ति जीवित ही मिल जाए। वैसे किसी व्यक्ति का अगर तुम्हें वृत्त भी मिल जाए, वृत्त माने उसका जो कृतित्व है, उसने जो काम करके छोड़ा, उसने कुछ लिख के छोड़ा, उसने कुछ अनुसंधान आविष्कार छोड़ा, तो वो भी बड़ी बात है, वो भी बहुत बड़ी बात है। हुँ? जैसा संत मीराबाई का वृत्त है, उसी से थोड़ा-थोड़ा मिलता-जुलता बौद्ध साहित्य में भी आता है। तो एक थी वो नगरवधू, सीधे बोलिए वेश्या थी नगरवधू। नगरवधू क्या होता है? तो उसको बुद्ध का एक भिक्षु मिल गया और वो बड़े ऊंचे दर्जे की वो सुंदरी थी। तो शहर के सब सेठ लोग और जो भी रुतबेदार और मालदार लोग थे सब उसके यहाँ आया करते थे। और कहानी कहती है कि परम सुंदरी। लेकिन एक दिन उसको बुद्ध का एक भिक्षु मिल गया। तो भिक्षु कुछ दिन उसके यहाँ रह गया। भिक्षुओं का काम कुछ दिन एक शहर एक गांव में रहते हैं, फिर आगे बढ़ जाते हैं। तो भिक्षु तो उसके साथ रह के आगे बढ़ गया। ये भिक्षुओं का तरीका नहीं कि कहीं बस ही जाएं। लेकिन भिक्षु के आगे चले जाने के बाद, अब मैं ये बोल रहा हूं, मुझमें ये लग रहा है कुछ लोगों को आपत्ति ना हो जाए कि लोग कहें कि वहां पर आपने नाम लिया मीराबाई का और यहाँ पर आपने नाम ले लिया नगरवधु का, और आप क्या दोनों की तुलना कर रहे हैं? नहीं बाबा, नहीं। मैं संत की और नगरवधु की तुलना नहीं कर रहा हूं, मैं बोध की गहराई की तुलना कर रहा हूं। तो इस तरह के अनुचित आक्षेपों से थोड़ा बचिएगा। वो आगे चला गया, उसको नहीं रुकना। पर उसके जाने के बाद ये स्त्री कुछ और हो गई। हम्म? तो रहा होगा कोई नगर सेठ वगैरह, कोई बड़ा भारी आदमी, वो बहुत समय से आशा में था कि प्रेम संबंध बनेगा। वो पास आता है, बोलता है कि हमारा संबंध बनना चाहिए। वो बोली मैं नहीं बनाऊंगी संबंध। वो शारीरिक संबंध की बात कर रहा है। पैसा चाहती है, दूंगा। मेरी पत्नी बन के रहेगी, रानी की तरह ठाठ में रहेगी। क्या वो किसी भिक्षु के लिए तू पागल हुई जा रही है? तो वो जवाब देती, बोलती है कि
मुझे उसकी वेश्या होकर भी रहना पसंद है तुम्हारी पत्नी बनने की अपेक्षा। बेटर हिज कीप देन योर वाइफ। बोल रहा था कि वो भिक्षु, उसमें क्या है? वो बोली उसमें ये है और उसमें और तुम में इतना अंतर है कि तुम्हारी बीवी होने से बेहतर मैं उसकी वेश्या होना ही पसंद करूंगी। समझ में आ रही बात? ऊंचाई का ये मूल्य होता है। वो भिक्षु शायद कभी उसे, मैं नहीं जानता आगे कहानी क्या कहती है, मुझे नहीं मालूम। अभी भी जो मैंने सुनाया उसमें आधे रंग तो मेरे भरे हुए थे। कौन सा मुझे याद है कि किस ग्रंथ की कहानी है और कहाँ बोली गई और क्या है, पर भाव ये था। तो ऊंचाई की कीमत ये होती है कि अगर वो नहीं भी दिखाई दे रही तो आदमी बस उसकी आहट के भरोसे जी सकता है। वो भिक्षु नहीं भी दिखाई दे रहा तो भी वो श्रेष्ठ है उस सेठ की अपेक्षा जो दिखाई भी दे रहा है और माल से, रुपए से, पैसे से भी लदा हुआ है। कि तुम्हारा ये सब कुछ जो प्रकट है, जो उपलब्ध है, वो उपलब्ध होके भी उसके सामने कुछ नहीं जो अनुपलब्ध है, जो अब नहीं रहेगा। जीने वालों का ये तरीका होता है। सत्य के प्रेमियों की ये अदा रही है। बात समझ रहे हैं? वो नहीं आएगा अब कभी, मैं जीवन भर उसकी शक्ल नहीं देखूंगी, मैं कभी उससे मिल नहीं सकती। शारीरिक मिलन तो दूर की बात है, वो कभी इन इंद्रियों से दिखाई भी नहीं पड़ने वाला। तो भी मैं मन से उसकी पत्नी होना बेहतर समझती हूं। और तुम मुझे उसकी पत्नी नहीं मानो, तुम मुझे वेश्या मानो, तो मुझे उसकी वेश्या होना भी स्वीकार है, पर तुम्हारी तो पत्नी होना भी स्वीकार नहीं है मुझको। सेठ ने कुछ मजाक करा होगा ना, सेठ ने कहा होगा ये कौन सा रिश्ता है, क्या तुम्हारा उससे विवाह हुआ है? वो पति कैसे हो गया तुम्हारा? मान लीजिए ऐसे ही, जब तुम्हारा उससे विवाह नहीं हुआ तो तुम उसे अपना पति कैसे बोल रही हो? तो बोली हाँ ठीक है, कोई विवाह नहीं हुआ, नहीं हूं मैं उसकी पत्नी। मैं उसकी पत्नी नहीं भी सही तो भी वो श्रेयस्कर है, वो बेहतर है। उसके साथ होना मैं पसंद करूंगी, भले ही वो ना दिखाई देता ना सुनाई देता। समझ में आ रही? जिसको सच की सुगंध मिल जाती है वो फिर किसी भी हाल में जगत की दुर्गंध से सामंजस्य नहीं बैठा सकता। वो कहता है उसकी याद भी बेहतर है तुम्हारे सारे धन संपदा से और नियामतों से। वो नहीं है, बस उसकी खुशबू है, तो भी वो खुशबू भारी पड़ रही है उन सब चीजों पर जो तुम मुझे दे के रिझाल उभा रहे हो। खुशबू से मतलब समझ रहे हो ना, वो खुशबू नहीं जो यहां नाक से ली जाती है। खुशबू से आशय ये है कि है पर दिखाई नहीं देता, उसको मैं सुगंध बोल रहा हूं। सुगंध होती है ना कि होती है पर दिखाई नहीं देती, उस अर्थ में बोल रहा हूं। अर्जुन अकेले नहीं हो तुम। तुम्हें क्यों लग रहा है कि तुम पहले होगे जो सत्य को संसार के ऊपर वरीयता दोगे? तुम पहले नहीं हो। तुमसे पहले बहुत हो चुके हैं, और वो जो हुए हैं उन्हीं को हम कह सकते हैं कि उन्होंने जीवन जिया।
बाकी तो ये सब कौन है, मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूं अर्जुन, ये सब कौन है, कौन है? ये तो मृत हैं। कल उन्हें क्या कष्ट हो, वो आज ही जब नष्ट है। ये तो सब मुर्दे हैं, मुर्दों से रिश्ता रख के भी क्या करोगे अर्जुन? इतिहास में जिए तो मुट्ठी भर लोग हैं, तुम उनसे रिश्ता रखो ना। नहीं पर अब वो तो है नहीं ना, 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 वो जिए हैं इसका मतलब वो मर नहीं सकते, वो आज भी हैं। और ये जो तुम्हें जिंदा लग रहे हैं, ये तुम्हें जिंदा लग रहे हैं, ये आज भी मरे हुए हैं। जो सचमुच जिया है वो आज भी मरा नहीं, जो मरा ही हुआ है वो कभी जिया नहीं, तो उसको तुम कैसे कह रहे हो कि रिश्ता रखना है? उनकी संगत में जाओ ना अर्जुन, उनके परिवार को ग्रहण करो ना अर्जुन। तुम क्यों कह रहे हो कि संयोगों के कारण मुझे ये जो अपने आसपास एक झुन्नू लाल, एक चमन लाल, एक नमूला लाल, एक धनिया, एक चुनिया, एक मिनिया मिली है, मुझे इन्हीं से रिश्ता रखना है? नहीं पर क्या करें, और बहुत सवाल आते हैं, लोगों की टिप्पणियां भी आती हैं और बेबसी में उनके उद्गार आते हैं। आपकी बातें तो सारी सही हैं सर, पर जीना तो हमें यही है ना। क्यों जीना यही है? आप में से भी शायद कुछ लोगों ने कभी यही लिख के भेजा हो मुझे, पर जीना तो यही है ना। जीना तो इसी परिवेश में है ना। क्यों इसी परिवेश में जीना है? क्यों? और शरीर से किसी परिवेश को नहीं स्वीकार किया जाता, परिवेश तो यहां होता है, परिवेश तो यहां होता है। शरीर से कोई बाध्यता है भी नहीं, उठ के जा सकते, तो यहां से तो उनके हो जाओ ना जो कृष्ण के हो गए। शरीर को मैंने मान लिया कि परिस्थितियों ने बंधक बना रखा है किसी जगह पर, तो भी इसको तो किसी ने नहीं बंधक बना रखा ना। यहां से उनके हो जाओ, वही तुम्हारा कुनबा है, वही तुम्हारा परिवार है, उन्हीं के हो तुम, बाकी है ही नहीं, तो उनसे रिश्तेदारी का क्या मतलब? निष्कामता का रिश्ता माने उच्चतम से रिश्ता, और कामना का रिश्ता माने क्षुद्रता से रिश्ता। पार्थ जैसे वो जिए वैसे ही तुम जियो। मत पूछो मुझसे कि जमाने से अलग होके जिए कैसे, बड़ा ही हमारा सवाल रहता है कि दुनिया से अलग होके जिए कैसे। तो यहां चौथा अध्याय 15वें श्लोक में श्री कृष्ण ने उत्तर दे दिया है, जैसे वो सब जिए थे वैसे तुम भी जियो। और मत सोचो कि तुम्हारे पास कुल कुटुंब परिवार संगति कुछ नहीं है, वो रही तुम्हारी संगति। और जैसे उस नगर वधु ने कहा था, हाँ नहीं दिखाई देगा पर उसकी खुशबू है, वैसे ही कह दो, हाँ दिखाई नहीं देते वो पर उनकी खुशबू है। अकेला नहीं हूं मैं, वो मेरे साथ हैं। कौन सा अकेलापन? कोई अकेलापन नहीं है। कमरे में भगवत गीता रखी है ना, अब किसकी कमी है? और जिसके कमरे में भगवत गीता रखी हो अभी भी कहे अरे जिंदगी बेजार है, जानू का इंतजार है। ये आदमी नहीं है, ये जानवर से गया गुजरा, ये मुर्दा है। तुम्हारे कमरे में स्वयं कृष्ण थे, उसके बाद तुम किसका इंतजार कर रहे थे? और तुमने ये कर कैसे लिया कि जब कमरे में गीता थी तो उसके बाद तुम कहीं और रिश्ता बनाने निकल पड़े? तुम गीता के द्रोही हो। कई तो ऐसे होते हैं कि वो गीता को ले लिए, उसी में ऐसे मुंह छुपा के रो रहे हैं, और रो ये नहीं रहे हैं कि कृष्ण का विरह है, रो ये रहे हैं कि जानू का अभी तक ब्लू टिक नहीं लगा, मैसेज भेजा था, जानू देख नहीं रहा है। और गीता किस काम आ रही है? नैपकिन है, आंसू आंसू पोंछने के काम आती है। क्या कह रहे हैं कृष्ण? पार्थ, वो सब हुए हैं ना, वो हुए हैं ना, वो तुम्हारे साथ हैं, अकेले नहीं हो तुम, उनके साथ जियो। एक नगर वधु को एक भिक्षु की संगति
इतनी मजबूती दे गई कि वो बोल पाई, हाँ मुझे मालूम है कि शरीर से अब मुझे वो कभी दिखाई नहीं देगा, लेकिन फिर भी अब मैं उसकी हो गई तो हो गई, कोई और अब मेरे पास ना आए। एक नगरवधु के लिए भी ये संभव है। उसको तो बस एक भिक्षु मिला था, आपको तो कृष्ण मिले हैं। आपके लिए क्यों नहीं संभव है? आप क्यों नहीं कह पाते हो कि नहीं चाहिए अब किसी की संगति? एक का होना था, एक के हो गए, दूसरे की तलाश अब बेईमानी होगी। कबीरा रेख सिंदूर की, काजल किया न जाए, तन में मन में प्रीतम बसा, दूजा कहां समाए। दूजा तो छोड़ दो, आप तो भड़बूजे की तलाश में हो, और मिल गया भड़बूजा, उसको छोड़ भी नहीं रहे, उसी में मुंह डाल रखा है। दूजा, तीजा, चूजा, वो बोल रहे हैं, ईमानदारी की बात है। कबीरा रेख सिंदूर की, काजल किया न जाए। जिसको रिझाने के लिए सारा अलंकार था, वो मिल गया। वो मिल गया और अब वो बस ही गया है भीतर, आंखों के भीतर बस गया है, आंखों के सामने नहीं दिखाई देता, कोई बात नहीं। अब किसके लिए हम सौंदर्य और आभूषण और अलंकार करें? दूसरे के लिए कोई जगह नहीं है। अक्षत हो गए, हम ही अक्षत हो गए, दूसरे के लिए कोई जगह नहीं। अब टूटन जैसी कोई बात नहीं भीतर, बिखरे नहीं है, कृष्णमूर्ति की भाषा में कहें तो फ्रेगमेंटेड नहीं है अब भीतर, अक्षत हो गए। दूजा कहां समाए। दूसरे के लिए कोई जगह नहीं। और अकेलापन, वो क्या बात होती है? तन में मन में प्रीतम बसा, आप अकेले कैसे हो सकते हैं? आंखों के आगे जो है वो तो कभी छोड़ के चला भी जाए, जो आंखों के पीछे आ गया वो कभी छोड़ के जा सकता है? तो अकेलेपन की कोई बात ही नहीं। दूजा कहां समाए, दूसरे के लिए कोई गुंजाइश ही नहीं बची। नगर सेठ घर जाओ अपने, दूजा कहां समाए। हम्म? आत्मज्ञान माने मूर्ख कामनाओं का तिरोहण। अब दूजा कहां समाए। मूर्खता की कामनाओं के लिए कोई स्थान शेष नहीं रहा। यह आत्मज्ञान का कमाल है। सारी कामनाएं किसको होती हैं? अहम को। और आत्मज्ञान का क्या करता है? अहम की पोल खोल देता है। अरे ढोल पोला है, बजता तो बहुत जोर से, ढम ढमा ढम ढम। आत्मज्ञान जाता है उसको फाड़ देता है। जब फाड़ता है तो अंदर क्या निकलता है? बहुत सारा पोलापन। ढोल की पोल। बजता तो ढोल बहुत जोर से था, पर वो इतनी जोर से बजता ही इसीलिए था क्योंकि भीतर से पोला था। आत्मज्ञान तीर है, हो जाता है खट, फाड़ दिया। अब वो बजता भी नहीं है, उसका पोलापन सारा उद्घाटित हो गया। सारी कामनाएं किसको थी? अहम को। अब अहम की जब पोल खोल हो गई तो कामनाओं का क्या हुआ? जब कामना ही नहीं बची तो भाई मेरे दूजे तीजे चूजे, तुम्हारे लिए अब कोई जगह नहीं है, क्योंकि तुम तो मुझ में कामना मार्ग से ही आ सकते थे, मुझे तुम्हारी कामना अब है ही नहीं। सब हटो। सारी कामनाएं अहंकार को होती हैं। आत्मज्ञान अहंकार का भंडाफोड़ कर देता है, तब कामनाएं एकदम ऐसे ही गिर जाती हैं, मन ही नहीं करता। समझ में आ रही है बात? आत्मज्ञान कैसा है कि मान लो आंखें हैं, एकदम काला चश्मा लगा लिया, एकदम जबरदस्त काला,
अब जलेबी है सामने और जलेबी पे बैठी थी एक मक्खी भी, पर लगा है काला चश्मा, वो बिल्कुल मक्खी जैसा काला। तो जलेबी की मक्खी दिख नहीं रही थी। आत्मज्ञान का मतलब है अपनी ही आंखों की सफाई। चश्मा उतर गया, मक्खी दिख गई, कामना बचेगी? हाँ, आत्मज्ञान ये करता है, अपनी आंखें साफ कर देता है, कामना बचती ही नहीं। फिर दिख जाता है कि जिस चीज की ओर भाग रहे थे, अपनी मूर्खता की वजह से भाग रहे थे, मूर्खता हटी, कामना घटी। अब तो मन हंसा भया। गंदगी में हमें डाल दोगे, हम भूखे रह लेंगे, छुएंगे नहीं। अब हम ऐसे हो गए। अब चुनाव आ गया है जीवन में, मोती चुन चुन खाए। मोती मिलेगा तो रिश्ता बना लेंगे, नहीं तो हमें लेना न देना, मगन रहना। जो भटके हैं प्यारे से, वो बिछड़न ही है जो भटकाती है। जो बिछड़े हैं प्यारे से, भटकते दर बदर फिरते। बिछड़े होते तो भटकते होते, अब वो बिछड़न समाप्त हो गई है। हमारा यार है हम में, हमन को बेकरारी क्या। ये आत्मज्ञान का काम है। अहंकार वो जो हमेशा एक टूटन, एक बिछड़न, विरह आदि अनुभव करता रहता है। जो बिछड़े हैं पियारे से, वो फिर भटकेगा, इधर मिल जाए पियारा, उधर मिल जाए, और पियारे के नाम पे सियारा भी मिल जाएगा तो सियारे को भी ले आएगा। बहुत प्यारा मैं लेके आया हूं, क्या? प्यार। वो पूछेगा क्या हुआ, तो बोलता हुआ हुआ, इश्क हुआ। वो बोलता मुझे भी हुआ हुआ। और सियार सियारी दोनों मिलके हुआ हुआ कर रहे हैं, दोनों को हुआ। जान चली जाए चली जाए, कीचड़ थोड़ी ही खाएंगे। अकेले रहना कहीं बेहतर है सब ये। हाँ, कौवे गिद्ध इनकी संगत करने से कहीं बेहतर अकेले रह लेंगे। कोई अकेलापन हमें नहीं बुरा लगता, हमारा यार है हम में, कुछ नहीं बुरा लगता हमको। लोग कहते हैं पर निर्गुण के साथ कैसे जिए, निर्गुण के साथ कैसे जिए, सगुण चाहिए होता है। ये रहा सगुण, कृष्ण का सगुण रूप चाहिए ना। गीता है कृष्ण का सगुण रूप, तुम्हें नहीं और कुछ चाहिए। न किसी कल्पना की जरूरत है, न किसी कथा किसी कहानी की। निर्गुण कृष्ण नहीं समझ में आते ना, तो सगुण कृष्ण है गीता। शब्द है ना गीता, शब्द तो निर्गुण नहीं होता, शब्द सगुण ही होता है ना। तो ये रहे कृष्ण, कमरे में गीता रख लो, मिल गए सगुण कृष्ण। हुआ हुआ बंद करो। अकेले नहीं तुम पहले नहीं, जब सच के तुम समीप हुए। तुम उनकी संगत में हो अब, इतिहास की रात जो दीप हुए। अकेले नहीं तुम पहले नहीं, जब सच के तुम समीप हुए। तुम उनकी संगत में हो अब, इतिहास की रात जो दीप हुए। अकेले नहीं तुम पहले नहीं, जब सच के तुम समीप हुए। तुम उनकी संगत में हो अब, इतिहास की रात जो दीप हुए।